नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना ली है, लेकिन कैबिनेट विस्तार से पहले बीजेपी और इसके सहयोगी दलों के बीच जबरदस्त तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में एक तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना गृह मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय जैसे बड़े मंत्रालयों की मांग को लेकर के अड़ चुकी है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि 5 बड़े मंत्रालय बीजेपी अपने ही पास रखेगी, जिसमें गृह मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय भी शामिल है। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई। उस विधायकों की बैठक में ये चर्चा की गई कि आखिरकार आगे की राजनीति का रूपरेखा जो है वो किस तरीके से तैयार की जाए। इसको लेकर के लगातार एकनाथ शिंदे चिंतन मंथन के दौर में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में शरद पवार से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर अजीत पवार पहुंच जाते हैं। अजीत पवार को शरद पवार ने सलाह दी कि वह महत्वपूर्ण वित्त मंत्रालय का जिम्मा ना छोड़े, यानी कि बीजेपी से मांग करें कि वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी इस नई सरकार में भी उनको मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ बात करें तो एक तरफ जहां एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच मंत्रालयों के आवंटन को लेकर के पेच फंसा हुआ है, जबकि दूसरी ओर यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली दौरे पर हैं। इसी के साथ साथ दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात भी हुई है। देखना ही होगा कि शिंदे क्या सरकार को यहाँ पर धराशायी करने का काम करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भी जिस तरीके का बवाल महाराष्ट्र में देखने को मिला था, लंबे वक्त तक एकनाथ शिंदे जो थे वो बीजेपी के कनेक्शन से दूर हो गए थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के बार बार उनकी पार्टी के उनके खेमे के जो विधायक थे उनकी बयानबाजी सामने आ रही थी। लेकिन अब विधानसभा में जो कैबिनेट का विस्तार होने वाला है उसमें एकनाथ शिंदे को क्या महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलेंगे, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा हो गया है। और इस प्रश्न चिन्ह के पीछे सबसे बड़ी राजनीतिक एक जो चाल नजर आती है वो ये है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अब एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की मुख्य धारा की राजनीति से साइडलाइन करने का प्रयास कर रही है। अजीत पवार की शरद पवार से मुलाकात के बाद परिवार के कई सदस्यों ने ऐलान कर दिया है कि यदि परिवार के तमाम सदस्य एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एक साथ मिलकर रणनीति बनाएंगे, तो आगे आने वाले वक्त में परिवार के लिए ये बेहतर संकेत होंगे। देखना ये होगा कि महाराष्ट्र में मंत्रालयों के आवंटन को लेकर मचा सियासी संग्राम किस तरीके से शांत हो पाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।